हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राइज एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन। यहाँ से पेपर 3 में 20 क्वेश्चन बन के आएगा। हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, सब पार्ट को रिवीजन करते चलिए, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होने वाला है। वीडियो का पार्ट नंबर 17 है, बाकी सारे पार्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव देखने को मिलेगा। पीडीएफ के लिए, क्यूज के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे चैनल का नेम सर्च कर लीजिएगा, खुल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। सिंपल पेंडुलम के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे, तो उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लोलक की लंबाई पे, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जी बोला जा रहा है, उसका मास ऑफ पेंडुलम मास पे बोला जा रहा है, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों पर निर्भर करता है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखने को मिलेगा बोथ ए एंड बी। और समझाते हैं कि बोथ ए एंड बी क्यों होगा। जैसे टाइम पीरियड ऑफ जो पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम, उसका फॉर्मूला ये वाला याद रख लीजिएगा। सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू कितना होता है? 2π इंटू एल अपॉन जी का रूट। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है, तो ऐसे होता है। तो लेंथ पे डिपेंड कर गया। ऐसे जी का वैल्यू अलग अलग प्लेस पे जो है से चेंज होता रहता है, लेकिन अगर जी को ही कांस्टेंट मान लिया जाए तो मेन रूप से जो है से एल पे डिपेंड करेगा, यानी कि लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग होता है उस पर डिपेंड करेगा आपका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। क्लियर? एक क्वेश्चन यहाँ से और बन के निकल कर आता है कि कभी कभी पूछ देते हैं कि अगर मान लेते हैं कि जो लेंथ है, क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो टाइम पीरियड कितना गुना बढ़ेगा? तो अगर 4 गुना अगर बढ़ाइएगा तो यहाँ पे रूट है ना, तो 4 का रूट निकालिएगा तो 2 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से अगर 4 गुना लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो जो टाइम पीरियड है वह 2 गुना बढ़ जाएगा। दैट्स क्लियर? तो यही सारा है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछते हैं, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। द डिजीज, एक डिजीज है यूसो ऑफन सीन इन जापान इज ड्यू टू। जापान में एक यूसो रोग देखा जाता है, जिसको कभी कभी पाया रोग भी बोला जाता है। वह किसके कारण होता है? पीसीबी, कैडमियम के चलते, एसिड रेन, या फिर पीएएन पैन के इसके चलते होता है? तो इसका आंसर होना चाहिए पीसीबी। पीसीबी के चलते आप लोग देखने को मिलेगा जापान में पाया या यूसो रोग होता है। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है आपको पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल होता है, एक तरह का एक राइस होता है, वहाँ से राइस में जो आप लोग को देखने को मिलेगा एक तरह का वहाँ पे राइस ब्राउन ऑयल होता है, तो उसका सेवन करने से मतलब हो जाता है यह रोग। ओके, 1968 के आसपास इस रोग को वहाँ पे जापान में देखा गया था। ओके, क्यूसो द्वीप है वहाँ पे, तो वहाँ पे देखा गया था। बाकी देख लीजिएगा, एसिड रेन किसके चलते होता है? एसिड रेन जो होता है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ जो आप लोग देखने को मिलता है, मतलब सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड चलते आपको देखने को मिलेगा, अम्ल वर्षा होता है, एसिड रेन वगैरह। ओके, चलिए। एसिड रेन के समय जो है से आपका जो वर्षा जल का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, 5.5 या 5.6 से कम हो जाता है। पैन होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक तरह का ये भी प्रदूषक ही है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में पोली एक्राइल नाइट्रेट ना, पोली एक्राइल नाइट्रेट इसका फुल फॉर्म होता है। फिर से बोल रहा हूँ, पोली एक्राइल नाइट्रेट, 12th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ना था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 देखते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस होता है अर्थात एलपीजी, तो एलपीजी जो है किसका एक मिश्रण होता है? मीथेन का, ऑक्सीजन का, इथेन का, मीथेन का, इथेन का, हाइड्रोजन का, इथेन, हाइड्रोजन, प्रोपेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। अब डेली वीडियो 8 बजे आपको मिल जाता है ना, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। तो 8 बजे के आसपास आ जाए कीजिए और एंजॉय क्या कीजिए। तो आपको पता होगा इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मिक्सचर होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक ऑर्डरलेस गैस है और कलरलेस है, यानी कलर भी नहीं होता है और गंध भी नहीं होता है। तो फिर पता कैसे चलता है कि लीक कर रहा है? तो इसमें इथाइल मर्केप्टन मिला दिया जाता है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, इथाइल मर्केप्टन इसमें मिला दिया जाता है, जिसके चलते अगर गैस एलपीजी गैस लीक करता है तो उसको पता चल जाता है। रसोई घर वगैरह में यूज होता है। बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि सिगरेट लाइटर, सिगरेट लाइटर में किसका यूज होता है? तो ब्यूटेन का यूज होता है। ये दोनों जो आप लोग देखने को मिलेगा हाइड्रोकार्बन है। जितना भी आप लोग रसोई घर बोले क्या है, तो एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं। आखिर रसोई घर में जो होता है हाइड्रोकार्बन है, तो इसका CnH2n+2 फार्मूला होता है। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन और ब्यूटेन। तो प्रोपेन का फॉर्मूला देख लीजिएगा, C3H8 हो जाएगा और ब्यूटेन का हो जाएगा C4H10। तो यही जो है दोनों मिश्रण होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का यूज किया जाता है, इसको याद रखा जाए। क्लियर? चलिए, बाकी हाइड्रोजन को आवारा गैस के नाम से आप लोग जानते हैं। ओके, इसका 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और इसके अभी एक क्वेश्चन आने वाला था, इसीलिए अभी आंसर निकल जाता। तो छोड़िए इसको, भविष्य का आप लोग ईंधन के नाम से जानते हैं और टाइटेनियम को बोलते हैं भविष्य का धातु। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ अ पर्सन इज 3D, कोई अगर आदमी का आँख खराब हो जाता है तो उसका जो लेंस होता है, पावर ऑफ लेंस ऑफ अ पर्सन, यानी कि लेंस मतलब आंख में जो चश्मा लगाता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। अगर 3D है तो उसका जो है कौन सा डिजी से वह सफर है? तो बताइए। तो यहाँ से समझने के लिए प्लस ही आता कैसे समझा देता हूँ। पहले समझ लीजिएगा, पावर जो निकालने का फॉर्मूला होता है P = 1/f होता है। एफ को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ, यानी कि जो फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी होता है क्या, आइए थोड़ा सा समझा दिया जाता है आपको।
जैसे दो तरह का लेंस होता है, एक कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, एक कनकेव होता है। अगर इसका आप लोग को डायग्राम थोड़ा सा याद होगा, इसका अगर डायग्राम आपको थोड़ा सा याद होगा तो ऐसे होता है। लाइट रे अगर इसमें देखिएगा तो फोकस इसका इधर होता है, फोकस इधर होता है तो स्मॉल ए भी इस साइड में होगा, ध्यान दीजिएगा ए साइड में। तो फोकल हमेशा ओ से हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है। अब इसका फोकस जैसे लाइट जाता है ना तो इसको डाइवर्ज कर देता है, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो डाइवर्ज कर दिया तो लाइट इधर आ जाता है, तो लाइट इधर आ जाता है तो इसका फोकस दूरी जो होता है इस साइड में हो जाता है। तो इस साइड में होता है तो इस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट इधर जाता है प्लस, और जस्ट हम लोग इसके अपोजिट में काम कर रहे हैं तो इधर माइनस हो जाता है। यानी कि कनकेव लेंस में, ध्यान दीजिएगा, कनकेव लेंस में माइनस होता है। क्या होता है? कनकेव लेंस में माइनस, और कन्वेक्स लेंस में एफ जो होता है पॉजिटिव होता है। तो जिसमें एफ पॉजिटिव होगा उसका पावर भी पॉजिटिव आएगा, जिसमें एफ निगेटिव होगा उसका जो होता है पावर भी निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे पावर जो है पॉजिटिव है, यानी कि जिसका एफ पॉजिटिव होगा उसी का पावर पॉजिटिव आएगा। तो कौन सा लेंस है? तो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस किसके लिए यूज होता है? तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया के लिए, यानी कि दूर दृष्टि दोष के लिए। वो क्या होता है? दूर का वस्तु साफ साफ दिखता है लेकिन निकट का वस्तु नहीं दिखता है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको पता रखिएगा, थोड़ा सा उल्टा होता है ना। नाम तो है निकट दृष्टि दोष, तो ऐसा लग रहा है कि निकट का नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूर का नहीं दिखता है, निकट का दिखता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? इसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, और इसका पावर प्लस में 3D हो जाएगा। क्लियर? मायोपिया में आप लोग कॉनकेव यूज कीजिएगा। क्लियर? तो समझ गए? तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। प्रेस बायोपिया होता है जब आपको दोनों डीजी देखने को मिल जाता है तब। मोतियाबिंद कैटरेक्ट होता है ना, कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद होता है, इसमें जो आपका आई लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है, तो इसके लिए कैटरेक्ट सर्जरी करना पड़ता है, तब जाकर आंख में ठीक होता है। क्लियर? ये हो गया पावर इज इक्वल टू 1 एफ। अब इसका यूनिट याद रख लीजिएगा, पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर होता है ना, डायोप्टर। एक डायोप्टर क्या होता है? लेंस का अगर पूछे कि वो पावर जो होता है 1 डायोप्टर क्या होता है, तो जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो उसका 1 डायोप्टर आप लोग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी? कौन सा होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस तो पढ़े होंगे 11 12 वगैरह में ना, तो डायमेंशन या यूनिटलेस ही बोल सकते हैं। तो किसका डायमेंशन नहीं होता है? मोमेंटम का, एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर मोमेंटम का, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो देखिए इसमें सारा का आपको डायमेंशन यूनिट देखने को मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग देखे होंगे, अगर पढ़े होंगे n/1 जब लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो यहाँ पे v1/v2 हो जाता है। क्या होता है? यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप लोग हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है? तो उतना कन्फ्यूजन नहीं रखना है हिंदी इंग्लिश में। तो ऐसे होता है। तो ऊपर वेलोसिटी नीचे वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड ऊपर भी गया, ओके, मीटर पर सेकंड ऊपर भी है, मीटर पर सेकंड नीचे भी है, तो कट गया, तो क्या बचा? 1/1 आ गया, मतलब कोई यूनिट नहीं बचा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। ओके, तो बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं जो यूनिटलेस होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच हार्मोन इज, और कभी भी रिलेटिव वर्ड आता है ना, तो रिलेटिव वाला टर्म भी क्या हो जाता है आपका? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि रिलेटिव कभी भी निकालते हैं हम लोग तो दूसरा का रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो रिलेटिव में डायमेंशनलेस और यूनिटलेस हो जाता है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड? कभी कभी पूछे कि दूध कहाँ से जनरेट होता है, तो मेमोरी ग्लैंड से जो होता है सबका मिल्क का फॉर्मेशन होता है। तो वह जो है कहाँ से जो है आपको देखने को मिलेगा, कौन सा हार्मोन से होता है? ओके, कौन सा हार्मोन जो होता है स्तन ग्रंथि में दूध बनाने की प्रक्रिया निभाता है? एडेलेन ग्रंथि, थायरोक्सिन होता है, प्रोजेस्टेरोन, या फिर ऑक्सीटोसिन? तो आप लोग को देखने को मिलेगा इसमें होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है मेमोरी ग्लैंड में दूध निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको आप लोग लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? चलिए, हो गया ना। हार्मोन वगैरह समझते हैं ना, हार्मोन वगैरह बहुत सारा मतलब ग्लैंड वगैरह से निकलता है जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। थायरोक्सिन में आयोडीन वगैरह पाया जाता है, आपको पता होगा। प्रोजेस्टेरोन जो होता है हार्मोन, आप लोग को पता होगा, ओवरी प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और एक होता है प्रोजेस्टेरोन, और ये कौन था? एस्ट्रोजन हार्मोन, दो करता है ना। और जो टेस्टिस होता है मेल का, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है लीवर होता है, लीवर, और सबसे स्मॉलेस्ट होता है आपका पीनियल ग्लैंड ना। पीनियल ग्लैंड जो होता है सबसे छोटा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है द पिस्टिल इन द फ्लावर। अब तो फ्लावर का पार्ट लेना था, मैं तो लेना भूल गया, वैसे बता चुका हूँ पहले भी। द पिस्टिल इन द फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ, बोला जा रहा है कि जो पिस्टिल होता है फ्लावर का, वो किसका भाग होता है? बाइसेक्सुअल होता है, उभयलिंग होता है, फीमेल जेंडर का होता है, यानी कि महिला का अंग होता है, या फिर यूनिसेक्सुअल एक लिंग होता है, या फिर मेल जेंडर पुरुष का लिंग होता है। तो इसमें बताना है कि जो पिस्टिल होता है किसका पार्ट होता है। तो पिस्टिल देखने को मिलेगा एक फीमेल जेंडर का ना, फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है? क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल। ओके, चलिए,
ओवरी वगैरह सारा पाया जाता है। ओके, और मेल पार्ट को स्टैमिन आप लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्टैमिन बोलते हैं। स्टैमिन में दो चीज़ होता है, एक होता है फिलामेंट होता है, क्या होता है, फिलामेंट होता है, और एक एंथर होता है। तो मेल में दो होता है, बाकी पिस्टल का टोटल 3 पार्ट होता है। स्टैमिन में 2 पार्ट होगा, ये मेल पार्ट होता है ना, स्टैमिन में मेल पार्ट होता है। ये फिलामेंट और एंथर 2 पार्ट होता है। और आप लोग फर्टिलाइजेशन तो पढ़े होंगे, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो स्टिग्मा इसका एक पिस्टल का एक पार्ट होता है। ओके, चलिए। ओके, स्टिग्मा होता है, स्टाइल वगैरह भी होता है, एक लंबा जो ट्यूब होता है, ओवरी नीचे होता है। इनसे क्या हो गया, फीमेल जेंडर का एग्जाम्पल है। पुष्प में लाइकेन कैन आइडेंटिफाई। लाइकेन आखिर होता क्या है, आपको पहले समझ में आना चाहिए। लाइकेन आखिर होता क्या है, तो लाइकेन जो होता है सब फंगस का नाम आप लोग सुने होंगे, प्लस में एल्गी का नाम सुने होंगे। तो फंगस और एल्गी का या साम्बायोसिस रिलेशनशिप किसको बोला जाता है, मतलब दोनों मिलता है। फंगस क्या होता है, फंगस रहने के लिए घर देता है, और एल्गी जो होता है ग्रीन कलर होता है, जिसके चलते आप फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाता है। तो इसको रहने के लिए घर है, इसको रहने के लिए खाना मिल जाता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को साइम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है, ताकि दोनों जीव है एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो फंगस प्लस एल्गी से बनाया जाता होता है लाइकेन। याद रखिएगा, यही लाइकेन का यूज आप लोग लिटमस पेपर बनाने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है कि लिटमस पेपर जो बनाने के लिए होता है वो किससे निकाला जाता है, तो फंगस प्लस एल्गी से निकाला जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा। तो लाइकेन जो होता है ना, एयर पोल्यूशन को बहुत जल्दी डिटेक्ट करता है। क्या करता है, एयर पोल्यूशन को बहुत जल्दी डिटेक्ट करता है। एयर पोल्यूशन होगा तो बहुत ज़्यादा उसमें चेंज तुरंत देखने को मिल जाता है। ओके, तो यह एयर पोल्यूशन को डिटेक्ट करता है। क्लियर, तो इसको याद रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स न्यूट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट। बोला जा रहा है किस एलिमेंट में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैडमियम और हीलियम। आखिर न्यूट्रॉन्स होता क्या है, न्यूट्रॉन्स आखिर होता क्या है, ऐसा बताया जाए। तो देखिए, जो मान लेते हैं कि कोई भी अगर मास नंबर आप लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मास नंबर निकालते हैं। तो मास नंबर इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है उस इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर आप लोग मास नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर आप लोग निकालते हैं, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलाकर आपको मास नंबर बनता है। तो यहाँ से अगर न्यूट्रॉन निकाले जाए, क्या निकाला जाए, न्यूट्रॉन अगर निकाला जाए तो इसमें कितना होता है, तो इसमें जो होता है से आपका जो मास नंबर है यानी कि A माइनस E हो जाएगा। ओके, तो अगर देखा जाए हाइड्रोजन में, क्या देखा जाए, हाइड्रोजन में देखा जाए तो उसमें आपका एक ही जो होता है से इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, मास नंबर भी एक ही होता है और एटॉमिक नंबर भी एक ही होता है। तो यानी कि A माइनस E की जगह तो आपका 0 आ जाएगा। क्या होता है, मास नंबर भी एक होता है और इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी एक ही होता है। तो एक में से एक गया तो 0, यानी कि न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता है। क्लियर, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जो आप लोग देखे होंगे वो हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि मास इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन आप लोग मिला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिलाकर मास नंबर बनता है। ओके, तो मास नंबर बनता है, तो इसमें से अगर घटाइएगा तो A माइनस E आएगा। एक्चुअली में हम लोग जो मास नंबर होता है उसको A से डिनोट करते हैं, और जो एटॉमिक नंबर होता है उसको Z से। तो यहाँ से घटाया जाएगा तो 0 आ जाएगा। समझ में आ चुका है ना, तो ये होता है हाइड्रोजन के केस में। ओके, चलिए, हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड आखिर है क्या, तो ट्राइग्लिसराइड एक फैट है ना, ट्राइग्लिसराइड एक फैट का एग्जांपल में आता है। स्ट्रक्चर इसका देख लीजिएगा। एक्चुअली में बॉडी में फैट क्यों जरूरी है, बॉडी में फैट क्यों जरूरी है, फॉर्मूला है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आइडिया हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड का। जैसे आपको मान लेते हैं बॉडी है, क्या है, बॉडी है, तो इसको पहले मैं बता चुका था कि स्किन के जो लेयर जो नीचे होता है वो फैट का लेयर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका काम है कि जैसे कि बाहर से चोट लगा तो फैट का काम है कि जो आपका फैट जो होता है गद्दी जैसा काम करता है। तो गद्दी कोई चीज़ को जो क्या बोलते हैं चोट होता है या उसको बाहर से फोर्स लगता है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो उससे बॉडी में चोट जो सेल्स होता है अंदर का डैमेज कम होता है स्किन का। क्लियर, दूसरा बात इसका फंक्शन है कि बहुत सारा आप लोग हार्मोन देखो, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी वगैरह है, तो इसको एब्जॉर्ब करने का काम ये सब करता है। जैसे कि मैं एक बार बताया था कि जो विटामिन डी होता है उसको डायरेक्ट हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि हार्मोन्स वे सारे होते हैं जो कि अपना जो फ्लो होता है सीधे ब्लड में डाल देते हैं। तो विटामिन डी भी ऐसा बनता है जो कि अपना जो फ्लो होता है वो डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसफर कर देता है, तो उसको विटामिन डी बोलते हैं। तो विटामिन डी जो होता है डायरेक्ट नहीं बनता है, सन में खड़ा रह जाएगा तो विटामिन डी नहीं मिलने वाला आपको। विटामिन डी मिलता है कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वही कोलेस्ट्रॉल जो होता है से आपको सनलाइट से मिक्स होता है और उसके बाद जो है कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से इसका काम होता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो विटामिन ए डी वगैरह जो होता है वो सारा को मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए जो है से हम लोग को फैट चाहिए होता है। यहाँ से थोड़ा सा विटामिन के बारे में चर्चा कर देता हूँ। विटामिन ए डी ई एंड के, तो विटामिन ए डी ई एंड ई के आर एग्जाम्पल ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, एंड विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। क्लियर,
तो वाटर सोल्यूबल विटामिन, जब मैं भी कोई चीज़ याद रखता हूँ, एक बार शायद मैं पढ़ा रहा था तो शायद टॉप पार्ट 1 वगैरह में, तो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया था, एडी को मैं फैट शायद बता दिया था आपको वाटर सोल्यूबल, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक मैं भी कर देता हूँ, महान थोड़ी हूँ, दुनिया में सर हर कोई ऐसा इंसान है जो मिस्टेक नहीं किया है। तो फैट सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, ध्यान से रखिएगा। अब मैं जब आईएससी में था तो मुझे अच्छे से याद है कि एक क्वेश्चन था कि वाई विटामिन सी इज नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो विटामिन सी एक्चुअली में होता है से हमारा जो क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, इसलिए जो है निकल जाता है बॉडी से। ओके, चलिए, अब विटामिन सी एक एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि मिल्क में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बोला जा रहा है कि कौन सा है जैसे जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रति उसका बंधुता शून्य होगा। समझ रहे हैं ना, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन को उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, बात समझ, इलेक्ट्रॉन को गेन वगैरह नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका शून्य हो जाएगा, यही काम है। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर नियोन, क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा नियोन। क्यों भाई, तो नियोन इसीलिए होता है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो जितना भी ग्रुप 18 का एलिमेंट है, ग्रुप 18 जो एलिमेंट है, टोटल 18 ग्रुप्स होता है और 7 पीरियड्स आपका देखने को मिलेगा। तो ग्रुप 18 का एलिमेंट है जितना भी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, तो ग्रुप 18 का जितना भी एलिमेंट है सारा का सारा जो है नोबल गैसेस में आता है। क्या आता है, नोबल गैसेस आता है। नोबल्स मतलब इनर्ट गैसेस। अब इनर्ट गैस होता है तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है फिल होता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ में आ रहा है, हीलियम को छोड़कर, हीलियम में 2 होता है, तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है नियोन वगैरह का, समझ चुके होंगे। और थोड़ा सा 2 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, तो याद रखिएगा क्लोरीन का। क्लोरीन, सॉरी सी लिखाएगा, क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरा पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा है। एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि कौन ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन हो गया, फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका हो गया, क्लोरीन का। इसको याद रखिएगा, क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ग्रुप 17 में आता है, और ग्रुप 17 को आप लोग हैलोजेंस के नाम से जानते हैं। हैलोजेंस का मतलब क्या होता है, हैलो मतलब साल्ट और जेंस मतलब प्रोड्यूसर, यानी कि साल्ट प्रोड्यूसर, इससे साल्ट बनता है। एग्जाम्पल हो गया NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अब सबसे हल्की धातु कौन है, सबसे हल्की धातु आपका देखने को मिलेगा लिथियम, और सबसे जो भारी धातु देखने को मिलेगा ऑस्मियम। एड्स वायरस डिस्ट्रॉय विच ऑफ द फॉलोइंग। एड्स वायरस बोला जा रहा है कि किसको अफेक्ट करता है, न्यूट्रोफिल्स को, बेसोफिल्स को, लिम्फोसाइट्स को और या मोनोसाइट्स को। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एड्स होता है वायरस, वो लिम्फोसाइट्स को ऐसे अफेक्ट करता है। लिम्फोसाइट एक तरह का WBC देखने को मिलेगा, व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके, तो इसको अफेक्ट करता है, इसमें T सेल को अफेक्ट करता है ना, ध्यान दीजिएगा, जो होता है जो WBC का जो लिम्फोसाइट का T सेल होता है उसको अफेक्ट करता है एड्स। एड्स में थोड़ा सा बात कीजिएगा तो एड्स जो होता है, एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सारा कुछ STDs का एग्जाम्पल है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज का एग्जाम्पल है। कौन कौन बोला, एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जाम्पल है। पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में देखिएगा तो 1981 में फर्स्ट टाइम एड्स वायरस का पता चला था, और इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल जो एड्स पता चला था वो 1986 में चेन्नई में पता चला था। ओके, तो चेन्नई में पता चला था 1986 में। वर्ल्ड में 1981 में एड्स आया था। HIV वायरस है, एड्स रोग का नाम है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है कुछ चीज़, याद रखिएगा, आपका बॉडी का इम्यूनिटी पावर को खत्म कर देता है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन था। आज वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रखें क्योंकि समय का अभाव थोड़ा सा था, तो लेकिन जरूर आप लोग एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखे गए होंगे यहाँ से। मैं वीडियो जो भी लाता हूँ तो मैं इजी क्वेश्चन नहीं डालता हूँ, थोड़ा सा मॉडरेट टू एडवांस लेवल रखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ तक आते हैं, जरूर लिखिए। बाकी मिलते हैं शाम को, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। वंदे भारतम।